श्रीदेवी की लाश 24 फरवरी 2018 को दुबई के इसी बाथटब में पड़ी थी और पास में ही खड़े थे बोनी कपूर, उनके हस्बैंड। बोनी ने तुरंत ही अपने एक दोस्त को फोन करके वहां बुलाया और साथ ही कुछ देर में वहां दुबई के डॉक्टर्स भी पहुंच गए, जिन्होंने इस डेथ को एक एक्सीडेंट का नाम दिया। लेकिन इंडिया में श्रीदेवी के फैंस इस डेथ को मर्डर का नाम ही दे रहे थे। लेकिन इस इंसिडेंट के पीछे की असली कहानी क्या थी और क्या ये इंसिडेंट एक डेथ थी, सुसाइड थी या फिर एक मर्डर, वो आज हम इस 3D एनिमेटेड वीडियो में समझेंगे। कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 2018 से, जब श्रीदेवी अपनी फैमिली के साथ अपने भतीजे की शादी अटेंड करने इंडिया से दुबई की तरफ निकली। जैसे जैसे इंडिया और दुबई के बीच की दूरी कम हो रही थी, श्रीदेवी और उनकी मौत के बीच का फासला भी घटता जा रहा था। ये शादी दुबई के एक बहुत ही महंगे रास अल खैमा नाम के होटल में 20 और 21 फरवरी को थी। श्रीदेवी की कुछ आखिरी फोटोज और वीडियोस इसी शादी की थी, जिसमें वो बोनी कपूर और अपनी बेटियों के साथ बहुत ही खुश नज़र आ रही थी, अपनी मौत से एकदम अनजान। लेकिन क्या वो सच में इतनी खुश थी या ये सिर्फ एक दिखावा था? शादी अटेंड करने के बाद श्रीदेवी को छोड़ के बाकी सारी फैमिली इंडिया वापस चली गई। श्रीदेवी ने दुबई में रुकने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि उनको अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के बर्थडे की शॉपिंग करनी थी, ऐसा उनका कहना था। श्रीदेवी ने 22 फरवरी को दुबई के बहुत ही फेमस और बेहद महंगे होटल जुमेरा टावर होटल में चेक इन किया। 30 फरवरी 2018 को इंडिया में एक इन्वेस्टर समिट थी, जिसको अटेंड करने के लिए बोनी कपूर भी सीधा दुबई से इंडिया आ गए। और फिर 22 और 23 फरवरी को श्रीदेवी होटल रूम के बाहर नहीं आई और 24 फरवरी यानी अगले ही दिन बोनी कपूर ने ये कहकर दुबई जाने का प्लान बनाया कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज करना चाहते हैं। उसी शाम 6:15 के आसपास बोनी कपूर होटल में पहुंचे और स्टाफ को उनका लगेज थोड़ा रुक के लाने को बोला, क्योंकि वो श्रीदेवी को सो कॉल्ड सरप्राइज देना चाहते थे। रूम में पहुंचकर दोनों ने लगभग 15 मिनट तक इस लिविंग रूम में बैठ के बातें करते हुए शॉपिंग और डिनर का प्लान बनाया। इसके बाद श्रीदेवी मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में नहाने चली गई और बोनी कपूर लिविंग रूम में क्रिकेट मैच देखते हुए उनका इंतज़ार करने लग गए। लगभग आधे घंटे बाद जब श्रीदेवी बाहर नहीं आई तो बोनी ने लिविंग रूम के फ़ोन से वॉशरूम में कॉल किया, जिसका कोई जवाब ना मिलने पर बोनी कपूर ने वॉशरूम का डोर नॉक किया और अंदर चले गए। और उन्होंने क्या देखा कि श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई थी। बोनी कपूर कुछ देर खड़े होकर उन्हें देखते रहे और फिर उन्होंने पुलिस या होटल स्टाफ को फ़ोन ना करके अपने एक दोस्त अमर सिंह को फ़ोन करके रूम में बुलाया, जो कि उस वक्त उसी होटल में ठहरे हुए थे। ये अमर सिंह उस समय पे राज्यसभा के मेंबर थे, जिनकी डेथ 2020 में हो चुकी है। खैर, कुछ देर सोचने के बाद इन्होंने होटल स्टाफ और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर्स ने डेथ स्पॉट पे आके श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के कारण डेड घोषित कर दिया। बोनी कपूर के होटल में आने से लेकर डॉक्टर्स को कॉल करने तक की कहानी जो आपने अभी सुनी, वही सेम स्टोरी बोनी कपूर ने दुबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुनाई थी। उसी रात 10 बजे दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शराब के नशे में पानी में डूबने से हुई है। लेकिन डेथ स्पॉट पर पहुंचे डॉक्टर्स ने तो मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था, जिसकी वजह से दुबई पुलिस ने उन डॉक्टर्स को भी रिमांड में लिया और डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा बोला, यानी कि उन डॉक्टर्स ने सिर्फ हार्ट अटैक की आशंका जताई थी। सिर्फ बोनी कपूर और डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बेसिस पे ही दुबई पुलिस ने इस केस को 27 फरवरी को क्लोज कर दिया और डेड बॉडी इंडिया आ गई। डेथ स्पॉट पे पहुंचे डॉक्टर्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के डिफरेंस को देखते हुए श्रीदेवी के फैंस ने दोबारा इंडिया में पोस्टमार्टम करवाने की अपील की, लेकिन बोनी कपूर ने और उनकी फैमिली ने साफ इनकार कर दिया। दोबारा पोस्टमार्टम ना होने पर कई इन्वेस्टिगेटर्स और डिटेक्टिव्स को ये सारी स्टोरी बनावटी लगी और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिससे ये डेथ केस मर्डर जैसा लगने लग गया था। पहला सवाल यहाँ ये है कि दुबई पुलिस और गवर्नमेंट इतने सेंसिटिव केस को
2 दिन में क्लूज कैसे कर सकते हैं? क्या वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में थे या पुलिस ने पैसे खाए थे? दूसरा शक उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाता है जिसको कि दुबई की डॉक्टर समी वैदी ने साइन किया था, जिसमें ड्राउनिंग की स्पेलिंग तक गलत लिखी थी और सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल नोटपैड पे ना होके एक नॉर्मल कागज़ पर था। कुछ लोगों ने डॉक्टर वैदी पर भी सवाल उठाया कि जब वैदी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही नहीं थी तो उनको ये केस क्यों सौंपा गया। तीसरा सवाल बॉनी कपूर की सुनाई कहानी पर उठता है कि बॉनी ने होटल स्टाफ को लगेज लेके साथ में क्यों नहीं आने दिया। श्रीदेवी ने अगर इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी तो बॉनी कपूर ने डिनर और शॉपिंग का प्लान कैसे बना लिया। श्रीदेवी को बाथटब में पड़ा देख बॉनी कपूर ने होटल स्टाफ, पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल ना करके अपने दोस्त को ही कॉल क्यों किया। चौथा डाउट उसी दोस्त यानी अमर सिंह पर जाता है, क्योंकि शशि थरूर की वाइफ की डेथ के बाद भी सबसे पहला कॉल शशि थरूर ने अमर सिंह को ही किया था और सेम चीज़ इस केस में भी हुई। एक थ्योरी ये भी कहती है कि श्रीदेवी, जिन्हें बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने के साथ लो बीपी की प्रॉब्लम थी, इसका फ़ायदा उठा के बॉनी कपूर ने श्रीदेवी की शराब में इंडिया जाने से पहले ही कुछ जानलेवा मिला दिया और इंडिया के लिए निकल गए। अगले ही दिन सरप्राइज के बहाने जब बॉनी कपूर वापस दुबई आए तो उन्होंने श्रीदेवी को वहाँ डेड पाया होगा और मर्डर को एक्सीडेंट का नाम देने के लिए उनको बाथटब में डुबो दिया होगा। इस थ्योरी के जैसी कई और थ्योरीज भी फैंस के जरिए बाहर निकल के आईं। इसमें से एक ये भी थी कि श्रीदेवी के नाम पर एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस इश्यूड था जिसके 240 करोड़ रुपए तभी मिलेंगे अगर श्रीदेवी की डेथ दुबई में नेचुरल कॉज की वजह से होती है तो। और श्रीदेवी की मौत भी तभी हुई जब बॉनी कपूर पे लगभग 1000 करोड़ रुपए का कर्जा था। इन सभी मर्डर थ्योरीज के अलावा जो एक्सीडेंट का एंगल सामने आया था उसमें कितनी सच्चाई थी वो भी देख लेते हैं। कहा जाता है कि श्रीदेवी बचपन से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि मात्र 4 साल की उम्र से एक्टिंग करियर की शुरुआत ने उनसे उनका बचपन छीन लिया। उसके बाद से ही वो अपने करियर में इतना ज़्यादा फंस गईं, इस बात का अंदाज़ा उनकी 300 प्लस मूवी से लगाया जा सकता है जो उन्होंने मात्र 35 साल के करियर में साइन की। उसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप को भी जल्दी ही खो दिया और कहा जाता है कि बॉनी कपूर से भी उन्होंने इतनी जल्दी में शादी इसलिए की क्योंकि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बॉनी कपूर और श्रीदेवी को ही पता हो सकता था। बॉनी और श्रीदेवी की शादी की वजह से बॉनी कपूर की माँ भी बहुत नाराज़ थी, क्योंकि वो बॉनी और उसकी पहली वाइफ मोना के डिवोर्स की वजह भी श्रीदेवी को ही मानती थी और इसीलिए श्रीदेवी को फैमिली में इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। श्रीदेवी और उनकी बेटियों के रिश्ते की बात करें तो श्रीदेवी एक काफ़ी स्ट्रिक्ट माँ थी और वो अपनी बेटी जानवी को बॉलीवुड से दूर रखकर डॉक्टर्स बनाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड की काली दुनिया की सच्चाइयाँ पता थी। लेकिन जानवी की एक्टिंग में दिलचस्पी के चलते वो श्रीदेवी से दूर ही रहती थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन जानवी धड़क मूवी के सेट पे शूटिंग के लिए गई हुई थी। फैमिली का प्यार ना मिलने की वजह से श्रीदेवी काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहती थी और शराब पीने की लत भी उन्हें इसी वजह से लगी। ज़्यादा शराब पीने की लत और लो बीपी की वजह से वो नहाते समय बाथटब में बेहोश हो गई होंगी और डूबने के कारण हमारे देश की पहली फीमेल सुपरस्टार हमें 300 से ज़्यादा फिल्में देने के बाद ये दुनिया छोड़ के चली गई। ऐसी ही और डेथ मिस्ट्रीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।